हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और गर्दनी बाग में जो भी फिलहाल में धरना प्रदर्शन चल रहा है, महाजुटान हो रहा है, उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ में बीपीएससी टेरी 4 को भी लेकर के बात करेंगे और सबसे बड़ी अपडेट की वैसे कैंडिडेट जिनका भी बीपीएससी टेरी 3 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है और जिनका भी अभी तक जिला आवंटन हो चुका है, सफल काउंसलिंग हो चुका है और जिनको जिला आवंटन हो चुका है, वो आप ज्वाइन करें और अपने लाइफ को एंजॉय करें और इसी तरह से तरक्की की राह चढ़ते रहें और अपने माता पिता को एक खुशी का सौगात दें और सबके लिए मंगल और अच्छा होने की कामना करें। और वैसे कैंडिडेट जिनका अब तक जिला आवंटन नहीं हुआ है, वैसा लेटर नहीं आया है, जिनको अपडेट नहीं मिला है जिला आवंटन का, या फिर जिनको प्रोविज़नल नियुक्ति पत्र जो है जॉइनिंग लेटर उनको नहीं मिला है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे से आपको अपडेट आ जाएगी और हो सकता है वीडियो बनाने में थोड़ा-सा दोस्तों हमिंग साउंड या आवाज़ आए, क्योंकि आज रामनवमी का टाइम है और पूजा चल रहा है बगल में, तो थोड़ा-सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी फॉर दिस। तो बात ये है कि वैसे कैंडिडेट जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है, ठीक है, या इस तरह से कोई इस तरह का अपडेट नहीं आया है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे ये अररिया का लेटर है, जिसमें साफ लिखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 688 दिनांक 4/3/2025 के द्वारा दिनांक 18/3/2025, 19/3/2025, 20/3/2025 एवं 26/3/2025 को वैसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में उपस्थित रहे हैं, ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग हुआ है, जो उपस्थित रहे हैं, ठीक है, उन्हें दिनांक 8/4/2025, देखिए ये दिनांक 8/4 मीन्स 8 अप्रैल को उन्हें 11 बजे पूर्वाह्न में +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक के समीप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। आप साफ देख रहे हैं, इसमें किसी का एक दो दिन लेट हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आपको इसका अपडेट मिलेगा, ये भी उसमें साफ कर दिया जाएगा कि आपको आपके ज़िले में कहाँ पे आपको प्रोविज़नल जो जॉइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा, सब कुछ अपडेट दिया रहेगा। आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि ये +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय है, ठीक है, अररिया में, वहाँ आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों अभी ब्लॉक चूज करने का, तो इसमें आप बहुत ही सावधानी से ब्लॉक का चयन करें, ठीक है, क्योंकि आप ये समझ लें कि बहुत सारे वैसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है, ठीक है, वो कट ऑफ से ओवर मार्क्स लाए हुए हैं। तो अगर संयोग से उनका ज़िला और आपका ज़िला सेम रहा, तो आप समझ सकते हैं कि उनको पहले चॉइस दिया जाएगा, उनको वहाँ पे पहले स्थापित किया जाएगा, पदस्थापित किया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आप जो फर्स्ट और सेकंड ज़िले का जो ब्लॉक का जो चॉइस आप चूज़ करेंगे, तो आप बहुत सतर्क रहें ये देखते हुए, क्योंकि अगर आपको वो ब्लॉक नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है आपको आपके घर से बहुत दूर 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर भी दिया जा सकता है जॉइनिंग के लिए और आपको जाना पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल इस मामले आप बहुत सावधान रहें, जिनका भी मार्क्स एवरेज है, मीडियम है, ठीक है, तो आप वैसे कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ आप आप ब्लॉक को सोचते समझते हुए कुछ इस तरह से कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, उसी तरह से आप चॉइस डालें। हो सके तो आप आपका जो नंबर 1 जो ब्लॉक है, आप जो चाहते हैं वो फर्स्ट में ना डालें, सेकंड में ना डालें, तो अच्छा रहेगा। आप अच्छा है कि आप अपने घर के बगल वाले में डाल दें। और अगर आप कुछ भी फ़िलअप नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ आप लिखते नहीं हैं, नहीं डालते हैं ब्लॉक का ऑप्शन, तो फाइनली होगा यही कि सभी को ब्लॉक आवंटन के बाद जो भी ब्लॉक खाली बचेगा, जहाँ पे कम कैंडिडेट्स का परसेंटेज है, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इस मामले में कि आपका घर जहाँ है, ठीक है, या आपका जो ज़िला है या आपका जो ब्लॉक है, हो सकता है वहीं पे आपका पोस्टिंग हो सकता है मे बी कि लक ऐसा साथ दे कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम है, तो आपको उसी में आपको आपके ही ब्लॉक में पदस्थापित किया जाए, पर इसकी टेंडेंसी या इसका चांस बहुत कम है दोस्तों। तो वैसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स अच्छा है, बढ़िया है, कट ऑफ से भी ऊपर मार्क्स है, वो अपने ब्लॉक को तो फर्स्ट चॉइस में डालेंगे ही और उन्हें डालना भी चाहिए, लेकिन जो भी मीडियम है, जिनका मार्क्स थोड़ा-सा कम है, तो प्लीज़ सतर्क होकर के आप अपने ब्लॉक का चयन करें। और उसके लिए आपको यूआरएल भी जो उपलब्ध करा दिया गया है बीपीएससी के साइट पर, ठीक है, और
उसमें आपको अपना रोल नंबर डाल करके उस आईडी के थ्रू यूज़र आईडी के थ्रू अपना लॉगिन करना है और जो भी चॉइस आएगा वो आप देख सकते हैं, भर सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात रही दोस्तों कि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के क्या इसका होना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि गर्दनी बाग में 4 तारीख और 5 तारीख को महाजुटान हुआ था, जिसमें अच्छा खासा समर्थन मिला है स्टूडेंट्स का। और इसके पहले भी जो महाजुटान हुआ था, जिस टाइम पे ये बोला गया था कि वैसे जितने भी कैंडिडेट्स जो जिनका टाई ब्रेकर से नहीं हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ में छँटे हुए हैं, वो अपना जो मार्क्स है वो वहाँ पे लाएँ, वो जमा किया जाएगा। तो उस समय भी एक अच्छा खासा भीड़ देखने को मिला था और वहाँ पे पटना में हम लोग के साथ में नवीन सर भी थे और 1-2 अच्छे-अच्छे टीचर और भी आए हुए थे दोस्तों। ये बात अलग है कि उस दिन शिक्षा मंत्री कुछ बहुत बोले नहीं और ये भी बोले उसमें कि हम कल बीपीएससी को नोटिस लिख रहे हैं। जिस जिस समय हम लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो शाम को शिक्षा मंत्री को घेरा गया था, तो वो बोले थे कि हम बीपीएससी को इस बात को रखेंगे और लेटर लिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। लेकिन 4 और 5 तारीख के 4 और 5 तारीख का जो महाजुटान हुआ है, ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इससे ये बात क्लियर हो गया और सरकार को इस बारे में बोलना पड़ा, शिक्षा मंत्री को बोलना पड़ा कि हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देंगे। हालाँकि ये बात अलग है कि उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा नहीं देंगे, 2200 की ही बात की जा रही है। लेकिन आप इतना जानें दोस्तों कि ये जो 66,000 रिज़ल्ट हुआ है और जॉइनिंग देना है कितना इनको 40,000 के आस-पास ये जॉइनिंग करवाएँगे, ठीक है? मीन्स जो सीट बच जाएगा वो कुल मिलाकर के लगभग 22,000 से 24,000 के आस-पास सीट बचता है दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे में अगर हमारी संख्या वहाँ ज़्यादा होती है, गर्दनी बाग में संख्या हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये मान कर चलिए कि सरकार झुकेगी और सरकार को देना पड़ेगा उतना रिज़ल्ट, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी देखिए, संवैधानिक हक और हकूक़ के अधिकार पे भी अगर उस नज़रिए से भी आप देखें तो हम लोग का सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर एक एग्ज़ाम में अगर जितने भी सीट है उतने पर अगर सिलेक्शन नहीं होता है किसी का, तो ये सरकार की मजबूरी है या फिर आयोग की मजबूरी है कि उन्हें वेटिंग लिस्ट जारी करते हुए या फिर किसी भी तरीके से उस सीट को भरना चाहिए, ठीक है? तो इसमें तभी ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, जब आप सब भारी से भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में गर्दनी बाग पहुँचते हैं तो। क्योंकि सरकार को भी लगना चाहिए कि काफ़ी भीड़ आ रही है, काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टाई ब्रेकर में छँटे हुए, जिनका 1-2 मार्क्स कम है, ठीक है? मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी टाई ब्रेकर में छँटा हुआ हूँ। मेरा भी कट ऑफ के बराबर नंबर है दोस्तों और 6 टू 8 मैथ साइंस में मेरा भी कट ऑफ के बराबर नंबर है और मेरा भी नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन बस इस धरने को आप समर्थन दें, इस महाजुटान को आप समर्थन दें। क्या पता बहुतों की ज़िंदगी बदल जाए। हो सकता है इसमें ऐसा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जिनका मार्क्स अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उनका एज कम हो तो फिर भी उनका नहीं हो। लेकिन जिनका एज ज़्यादा है, जिनका कोई अटेम्प्ट नहीं बच रहा है दोस्तों, कोई चांस नहीं है, तो वैसे कैंडिडेट का अगर रिज़ल्ट हो जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जिनका एज कम है उनको तो आगे मौका मिल सकता है, या बहुत सारे भी वैसे जॉब का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे वो भर पाएँगे। लेकिन फ़िलहाल हम खुद भी चाहते हैं कि जिनका जिनका एज ज़्यादा है थोड़ा-सा, उनको पहले ये मौका मिले। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम लोग का काफ़ी संख्या में, काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पहुँचे, जाकर के अपनी स्ट्रेंथ दिखाएँ, तब सरकार झुकेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है दोस्तों, ठीक है? और चुनाव का माहौल है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि ये पूरे के पूरे सीट पे रिज़ल्ट दे, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करे। और जब ये 4-5 तारीख का महाजुटान हुआ था और वहाँ पे कुछ गर्ल्स मिलकर के गई थी नीतीश कुमार का आवास घेरने के लिए, तो वहाँ पे ये बताया गया कि हम 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक पूरा जॉइनिंग प्रक्रिया हो जाने के बाद हम देखेंगे कि कितना सीट बचता है, कितना वैकेंट होता है, उस अकॉर्डिंग हम फिर काम करेंगे। तो मैक्सिमम चांस इतना तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि अब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का आना तय है, हर हालत में ये रोक नहीं सकती है सरकार। ये इतना कन्फर्म हो गया है। लेकिन अगर हम लोग का बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि ये जो सरकार बोल कर के निकल गई है कि हम 2000 या 2200 तक ही उतने ही सीट पर रिज़ल्ट देंगे, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, तो ये होने वाला मीन्स यही होने वाला है दोस्तों। ये होने वाला नहीं है कि 20-25 हज़ार सीट पे रिज़ल्ट आ जाए, नहीं होगा, ठीक है?
तो इसमें पूरी तरह से हमारी भागीदारी डिपेंड करती है और लोग दूर-दूर से आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, लोग आ रहे हैं दोस्तों। और मैं ख़ास करके वैसे भाई-बहन से मैं अपील करना चाहूँगा जो बिहार के हैं प्रॉपर, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, ठीक है? तो आप तो अपने घर में हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे पहुँचे और हम लोग को समर्थन दें, शक्ति दें हम लोग को, ठीक है? और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बस कुछ दिन और ये धरना चलाना है, ठीक है? उसके बाद सरकार को झुकना पड़ेगा और उन्हें रिज़ल्ट देना पड़ेगा। आप सोचिए दोस्तों कि अगर इस तरह से 20 से 25,000 कोई कम सीट नहीं होता है, बहुत बड़ी मात्रा में सीट है दोस्तों। क्योंकि मल्टीपल रिज़ल्ट के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपनी सीट को छोड़ेंगे, ठीक है? वो एक ही जगह कहीं जॉइन करेंगे। तो इस बिहाफ़ पे आप देखिए, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लाइफ़ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का आप बहुत भरोसा नहीं करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट भी आएँगे जो बहुत कम आएँगे, ठीक है? और उसके बाद कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होगा, फाइट बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। और क्या पता इस बार आप या हम टाई ब्रेकर पे छँटे हैं, आप कट ऑफ के बराबर नंबर ला कर के छँट रहे हैं, कोई 1 या 2 नंबर लाकर छँट रहे हैं, क्या पता बीपीएससी टेरी 4 के एग्ज़ाम में आप उतना भी ना ला पाएँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, इसमें लक और लिवर दोनों का महत्व होता है दोस्तों। तो मैं तो कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि प्लीज़ आएँ और समर्थन दिखाएँ अपना, और सरकार झुकेगी, सरकार को पूरे सीट पे रिज़ल्ट देना पड़ेगा। ये मजबूरी है और चुनाव का टाइम भी है दोस्तों, ठीक है? सरकार अभी 2200 या 2000 तक बोल रही है, लेकिन उसे पूरा का पूरा रिज़ल्ट उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ कम से कम। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका यहाँ दोस्त रहते होंगे पटना में, फैमिली रहते होंगे, तो किसी तरह से थोड़ा-सा कष्ट सह करके आप उनके पास रुकें, और जहाँ तक हो सके आप अपने खुद ही दोस्त के पास में और फैमिली के पास में रुक जाएँ किसी तरह से, और आप धरने के दिन में चले आएँ, ठीक है? और दूसरी बात रही दोस्तों कि बीपीएससी टेरी 4 की बात करें, तो जैसा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से और अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल से ये बात बोली जा रही है कि मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में ये टेरी 4 का नोटिफ़िकेशन आ जाना है, ठीक है दोस्तों? तो हमें कुल मिला कर के दोनों काम करना है, हमें लड़ाई भी करनी है, धरना प्रदर्शन भी करना है, और हमें पढ़ाई भी करनी है। तो कुल मिलाकर के मैं ये बोलूँगा कि आप अभी से ही सेट प्रैक्टिस करना शुरू करें और पढ़ाई को अपना ज़ोर कर दें, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि बीपीएससी टी 4 आएगा, ठीक है? और सीट बहुत ज़्यादा है नहीं दोस्तों, कम ही सीट आएँगे। तो आप जितना हो सके रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा टीचरों के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि एक से एक टीचर हैं यूट्यूब पे जो ये बोल रहे हैं हम एनसीईआरटी पूरा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आप मेरी मानिए, क्योंकि मैंने बीपीएससी टीआरई 1 भी क्वालीफाई किया है, बीपीएससी टेरी 3 भी क्वालीफाई किया, जिसमें मैं टाई ब्रेकर से छँटा हुआ हूँ। एसटीटी भी मैं क्वालीफाई हूँ। तो आप हम जिस बात को बोल रहे हैं, हमने जो अनुभव किया है दोस्तों, आप कुछ नहीं कीजिए, प्लेटफ़ॉर्म का बहुत अच्छा सेट आता है, वो आप लीजिए, और जैसा कि फ़ेमस है सबके पास होगा भी। आप हो सके तो 2 बार उस सेट को बना लें, और उसके बाद जो भी आपके पास नोट्स है, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो आईयूसी का हो, और आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलॉन्ग करते हो, चाहे वो आप सोशल साइंस से बिलॉन्ग करते हो, चाहे वो आप साइंस से बिलॉन्ग करते हो, मैथ से बिलॉन्ग करते हो, प्लीज़ आप आईएससी तक के नोट्स को आप कंठस्थ कर जाइए, आप चाट जाइए उस नोट को जितना भी हो सकता है, क्योंकि आईएससी तक नॉलेज होना, ठीक है, थोड़ा भी हो जाए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर साइंस बैकग्राउंड से आप बिलॉन्ग करते हैं या सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट है, और आईएससी तक के नोट्स को आप देख लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये अपने में, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है और आप झूठ-मूठ का बस किताब पढ़ते जा रहे हैं, एनसीईआरटी इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, समय आपके पास कम है, ये एक तरह से आप कह लें तो बस मतलब गधों जैसी लेबर करने वाली बात हो गई। इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट ढूँढें, नोट्स है आपके पास पुराना तो वो पढ़ें, और हो सके अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से आप बिलॉन्ग करते हैं तो आप घटना चक्र, आप इस बात को देख लें दोस्तों, घटना चक्र की बुक आती है, वो बीपीएससी या यूपीएससी का बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है विथ थ्योरी, तो आप उसको लगा लें, 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, ठीक है? उसके बाद लूसेंट, आप लूसेंट भी पढ़ लें, ये भी, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं अपने कोर्स बेचने के चक्कर में लूसेंट को गलत बता दे रहे हैं, जबकि लूसेंट बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। क्योंकि जो सेक्शन बी पार्ट जो है, हिंदी को आप छोड़ दें तो जो पार्ट आता है 40 मार्क्स का, जो जीके जीएस का
सेट रहता है और मैथ ये सब रहता है, वहाँ पे आपको लूसेंट बहुत काम करेगा। इसके अलावा आप एडुटेरिया का बिहार जीके ले सकते हैं। और सेट प्रैक्टिस तो हर रोज़ मस्ट है दोस्तों। आप चाहे वो मेरे लिए तो, हमें अगर अपने हिसाब से मैं देखूँ तो प्लेटफॉर्म बेस्ट है मेरे लिए। और हो सकता है किसी के लिए किरण पब्लिकेशन बढ़िया हो, तो आप दोनों में से कोई सा भी सेट हो आप ज़रूर रोज़ लगाएं, रोज़ डिस्कशन करें। और जो भी सेट में जो क्वेश्चन होता है जो आप नहीं बना पाते हैं उनका उसमें विस्तार से सॉल्यूशन दिया रहता है, तो आप उन्हें अपने डायरी में नोट करें और रेगुलर उसे देखें, विजिट करें, क्योंकि यही एक मात्र माध्यम है जो कम समय में आपका दिमाग खोल सकता है, आपको आपका समझ बढ़ा सकता है, कॉन्सेप्ट को बढ़ा देगा दोस्तों। और आप अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर जाएंगे। इसके साथ ही आप करंट अफेयर में भी आप एडिटोरिया का ले लें, बहुत अच्छा करंट अफेयर होता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए खास करके। आप चाहें तो एसपीडी भी ले सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट जिनका बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है या जो रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए एसपीडी भी बढ़िया है, क्योंकि वो भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कुल मिला करके मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि कि एक से एक टीचर है अपने कोर्स बेचने के चक्कर में ये मैराथन सीरीज़, वो एक्सप्रेस सब कुछ कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं आना है दोस्तों, फाइनली काम आएगा आपका मेहनत, ठीक है। और कम कंटेंट ही पढ़ें, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें, आप उसे अपने दिमाग में डालें, वही आपको साथ देगा और काम देगा। आप अपना छोटा सा नोट्स भी बनाएं दोस्तों, ठीक है। और बाकी आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और मैं लगभग रेगुलर बेसिस पे इस पर वीडियो डालता हूँ, और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे के अपडेट के लिए जो भी होगा मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बाय।